हेलो फ्रेंड्स, मैं विवेक आप सबका एम विद आरवी परिवार पे स्वागत करता हूं। आज हम प्रैक्टिस करेंगे यूपी टेट ईवीएस के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो आने वाले यूपी टेट और सुपर टेट के लिए बेहद यूजफुल होंगी। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। पहला प्रश्न है, देखो पहला प्रश्न है कि वायु दाब मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण का नाम बताइए। यह प्रश्न यूपी टेट 2014 में पूछा गया है। वायु दाब मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण कौन सा होता है? बैरोमीटर, सिस्मोग्राफ, थर्मामीटर या हाइग्रोमीटर। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। क्या? बैरोमीटर। कौन सा? ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। यदि बात करेंगे सिस्मोग्राफ की तो भूकंप की तीव्रता, क्या भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? तो आपका आंसर आ जाएगा सिस्मोग्राफ से। क्लियर है? तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि भारत में हाथी परियोजना कब शुरू हुई थी? तो हाथी परियोजना कब शुरू हुई थी? 1972 में शेर परियोजना प्रारंभ हुई थी। क्या? शेर परियोजना 1972 ईस्वी में। बात करेंगे 1973 की तो टाइगर प्रोजेक्ट कब प्रारंभ हुआ था? तो टाइगर प्रोजेक्ट 1973 ईस्वी में। 1975 की बात कर लेंगे तो घड़ियाल परियोजना आई थी। क्या? घड़ियाल परियोजना कब प्रारंभ हुई थी? तो 1975 ईस्वी को। और यहाँ पर ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्या? 1992 में हाथी परियोजना का प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ें, आगे चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि पर्यावरण में कौन सा ग्रीन हाउस भारी मात्रा में मौजूद होता है? यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिएगा। यूपी टेट नवंबर 2018 में जो पेपर हुआ था उसमें यह प्रश्न पूछा गया था। विच ऑफ द ग्रीन हाउस इज प्रेजेंट इन हग अमाउंट इन द एनवायरनमेंट। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड जो होगी वह पर्यावरण में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे देखो, ये प्रश्न पूछा गया है, क्या टाइगर परियोजना किस वर्ष लॉन्च की गई थी? देखो, यूपी टेट जून 2013 में यह प्रश्न पूछा गया था कि टाइगर परियोजना किस वर्ष लॉन्च हुई थी। अभी इससे पहले मैंने बताया 1972 में क्या शेर परियोजना, 1973 में क्या होगी टाइगर प्रोजेक्ट आया था, 1975 में घड़ियाल और 1992 में क्या आया था? हाथी परियोजना आई थी। तो यहाँ पर आपसे टाइगर प्रोजेक्ट पूछ लिया गया है तो आपका आंसर क्या करेक्ट हो जाएगा? 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया था। आगे चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? इम्पॉर्टेंट आप यहाँ पर लिख लीजिएगा। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? अब यह प्रश्न देख करके 90% बच्चे ऑप्शन सी को करेक्ट चुन गए। ऑप्शन सी को बताएंगे 5 जून को। अरे भैया, प्रश्न को ध्यान से पढ़ो, प्रश्न के साथ आप मजाक नहीं करना है। वो कह रहा है कि विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस आपसे पूछा गया है, आप लगा रहे हो विश्व पर्यावरण दिवस। नहीं, प्रश्न को पूरा अच्छे से पढ़ना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्या? 26 नवंबर को विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा? एकदम करेक्ट होगा। सबका प्रश्न ये गलत हुआ? गलत आपको नहीं करना है, बिल्कुल गलत नहीं करना है। अच्छे से नोट कर लेना इस प्रश्न को। यह प्रश्न आपके आने वाले प्रश्न यूपी टेट में इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस की बात करेगा तो 26 नवंबर आप आंसर करके आएंगे। आगे चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखो क्या है। अगला प्रश्न है चिपको आंदोलन को किसके नेतृत्व में मजबूत किया गया था? ये भी प्रश्न देखो कब से कब आया। यूपी टेट 2016 फरवरी में आया था, पी टेट में आया था 2011 में, और सी टेट में भी पूछा गया है 2011 में। आप समझ सकते हो यह प्रश्न कितना इंपॉर्टेंट है। 3-4 बार ये प्रश्न को रिपीट किया गया है कि चिपको आंदोलन को किसके नेतृत्व में मजबूत किया गया था? क्या मजबूत किया गया था? सुंदर लाल बहुगुणा। किसके नेतृत्व में? तो सुंदर लाल बहुगुणा। अच्छा, ये चिपको आंदोलन का संबंध ये पूछ ले, ये चिपको आंदोलन कहाँ से था? तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? उत्तराखंड से। कहाँ से? उत्तराखंड के चमोली गांव से इसे प्रारंभ किया गया था। क्लियर है? चलो आगे बढ़ें अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि वातावरण में ऑक्सीजन का प्रतिशत है। देखो, यूपी टेट 2011 में इस प्रश्न को पूछा गया है। मैंने जितने भी प्रश्न लिए हैं वो यूपी टेट हो या सुपर टेट हो, जो ईवीएस आपको पूछ रहा है, यानी प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को हम कराने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। आपको प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे यूपी टेट में, उन सबको हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो वातावरण में ऑक्सीजन का प्रतिशत क्या है? तो वातावरण में जो ऑक्सीजन पाई जाती है वो कितने प्रतिशत पाई जाती है? 21% पाई जाती है। ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ें
आगे चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है ईंधन के दौरान, प्रश्न क्या है, ईंधन को जलाने के दौरान वह प्रदूषक जो हीमोग्लोबिन के साथ प्रतिक्रिया करता है और आदमी को मौत की ओर ले जाता है। देखो इस प्रश्न को आप करने से पहले एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, जो हीमोग्लोबिन का वर्क होता है, जो हीमोग्लोबिन का काम होता है, यह क्या होता है, ऑक्सीजन को हमारे शरीर में एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाना, यानी ऑक्सीजन का परिसंचरण करना किसका काम होता है, तो हीमोग्लोबिन का। हीमोग्लोबिन रक्त का संचरण करती है। तो यहाँ पर लेकिन एक सबसे बात यह है कि जो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का परिसंचरण करती है, यह इसकी मजबूरी है, यह इसकी क्या है, मजबूरी है। इसको जो परिसंचरण करना अच्छा लगता है वो किसके साथ में लगता है, वह लगता है भैया CO के साथ में। किसके साथ में, CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में। और ये ऑक्सीजन की तुलना में कार्बन मोनोऑक्साइड को 250 गुना तेज, कितना, 250 गुना तेज स्पीड से परिसंचरण करती है, और जो कि यह हमारे शरीर के लिए क्या होगी, घातक होती है। इसके कारण हमारी मौत तक हो जाती है। CO गैस को हम लोग दम घोटू गैस के नाम से भी जाना जाता है। यानी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा C जो होगा वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। C ऑप्शन हमारा क्या होगा, एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखो क्या रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य चिपको आंदोलन से जुड़ा है। ये प्रश्न तो मैंने अभी पीछे बस करा दिया, यूपीटेट 2013 BT 2011 में ये प्रश्न को पूछा गया था। तो चिपको आंदोलन किससे जुड़ा है, तो आपने क्या बताओगे, उत्तराखंड से। चिपको आंदोलन का संबंध कहाँ से है, तो उत्तराखंड से है। क्लियर है। चलो आगे देखेंगे अगले प्रश्न को। वन्य जीव सप्ताह प्रतिवर्ष मनाया जाता है। वन्य जीव सप्ताह प्रतिवर्ष कब मनाया जाएगा, नवंबर में 2013 में जो यूपीटेट का पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था। आरटेट यानी राजस्थान में जो 2011 में प्रश्न हुआ था उसमें इस प्रश्न को पूछा गया था। वन्य जीव सप्ताह प्रतिवर्ष मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है 2 से 8 अक्टूबर। कब, 2 से 8 अक्टूबर के बीच में, यानी ऑप्शन हमारा C करेक्ट हो जाएगा। अक्टूबर के पहले सप्ताह में वन्य जीव सप्ताह प्रतिवर्ष मनाया जाता है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से अधिकतम ओजोन रिक्तीकरण किसने देखा था, किसमें देखा गया, यानी जो ओजोन जो क्षरण हो रहा है वो कहाँ पे देखा गया था, तो वह देखा गया था आपका दक्षिणी ध्रुव पे। कहाँ, दक्षिणी ध्रुव पे, ऑप्शन C करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ें, आगे चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाना बराबर होते हैं, और ये प्रश्न को HP टेट 2017 में पूछा था। क्या कहा था कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाना बराबर हो जाते हैं, तो वह हो जाते हैं -40 डिग्री सेंटीग्रेड पे, यानी ऑप्शन C हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट होगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि मिनीमाता रोग उच्च स्तर वाली मछली खाने से होता है। यह प्रश्न को यूपीटेट नवंबर 2018 और रेट 2017 में पूछा था। मिनीमाता रोग उच्च स्तर वाली मछली खाने से होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा C करेक्ट हो जाएगा। क्या, पारा, पारा की अधिकता के कारण मिनीमाता रोग हो जाता है। पारा की अधिकता, पारा की कमी नहीं, पारा की अधिकता से कौन सा रोग होता है, तो मिनीमाता रोग हो जाता है। कैडमियम रोग किसकी कमी से होता है, इटाई किसे, इटाई कैडमियम से। और आर्सेनिक जो होती है या ब्लैक फूड, क्या, ब्लैक फूड से आर्सेनिक हो जाती है, तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा C जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। बढ़ेंगे आगे अगले प्रश्न पे। तो कैसा लगा आज का सेशन, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।